सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से नई कक्षा लेके आए हैं और आज अपन कवर करने वाले हैं प्यारे बेटा वचन। बताओ आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वचन। याद रखना वचन किसे कहते? देखो संज्ञा में 3 टॉपिक हैं, एक्स्ट्रा, वचन, लिंग और कारक। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है वचन। वचन जिससे संख्या का बोध हो बेटा, संख्या का क्या हो? बोध, कि संख्या में 1 है या 2 है। और अपनी हिंदी भाषा में 2 वचन होते, एक बहुवचन और एक एकवचन बेटा, जिससे ये पता चले कि संख्या में 1 है। देखो जैसे हमने लिख दिया बेटा लड़का, क्या लिख दिया? लड़का। लड़का जाता है, लड़का जाता है बेटा। हमने बताओ क्या लिख दिया? लड़का जाता है। आपको पता चल रहा है एक व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें लड़का क्या हो गया बेटा? एक वचन। अगर मान लो देखो हमने ऐसा लिख दिया लड़के जाते हैं, क्या लिख दिया प्यारे बेटा? लड़के जाते हैं। अब आप समझ गए, हाँ बहुत सारे लड़के जा रहे। तो जब एक से ज़्यादा का बोध हो प्यारे बेटा उसे बहुवचन कहते, और जब एक का बोध हो तो उसे क्या कहते? एक वचन। तो बताओ हिंदी में कुल कितने वचन हैं? 2 वचन हैं बेटा हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में आपके 3 होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। खैर आपको अभी हिंदी से मतलब है, तो इतना समझ में आया। संख्या में 1 का बोध हो, एक वचन, एक से अधिक का कितने का भी हो, वो क्या कहलाएगा बेटा? बहुवचन। अब एक और बात सुन लो, इसे आप ऐसा भी लिख सकते, देखो लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। अब ध्यान से देखने वाली बात है बेटा इसमें। अब आप कहेंगे सर लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के होगा या लड़कों होगा? सही, क्योंकि इससे भी तो बहुवचन का बोध हो रहा। देखा लड़कों को बुलाओ तो भी तो बहुवचन है ना, और लड़के जाते हैं इसमें भी बहुवचन है। तो पेपर में क्या लगाएंगे आप? लड़के लगाएंगे कि लड़कों लगाओगे लड़का का बहुवचन? तो आज कन्फ्यूजन दूर करते हैं प्यारे बेटा। याद रखना अगर ये लड़के लिखा ना, इसके देखो जस्ट बाद विभक्ति नहीं है, कोई भी कारक विभक्ति, तो यही शुद्ध बहुवचन इसका कहलाएगा, सही बहुवचन रूप। इसमें देखो लड़कों को आ गया, यहाँ विभक्ति आ गई ना साथ में लड़कों के साथ, तो इसको बोलता है, हम इसको बोलते बेटा हम त्रियक रूप। बताओ क्या बोलते? त्रियक रूप। बोलो बात समझ में आई? कभी भी बहुवचन के साथ, काय के साथ बेटा हम बात कर रहे हैं? कभी भी काय के साथ? बहुवचन के साथ। देखो बेटा अगर कभी भी बहुवचन के साथ आपको ये विभक्ति लगी दिखाई देना, तो आप समझ जाना कि ये त्रियक रूप है, ये उसका बहुवचन नहीं है। बोलो बात समझ में आई बेटा? अब इसी प्रकार आप जल्दी से बताइए कि बच्चा एक शब्द है, क्या है बेटा? बच्चा। अब बताओ बच्चे का बहुवचन क्या होगा? बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे होगा या बच्चों होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा प्यारे बेटा? बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे या बच्चों? देखो बच्चा एक वचन है। अब हम अगर बच्चों लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बच्चों को बुलाओ या बच्चों के लिए बुलाओ, है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? त्रियक रूप। तो ये बच्चों तो हो गया त्रियक रूप, और ऐसे ही बच्चे क्या हुआ? इसका बहुवचन। तो सड़क का क्या हो जाएगा? सड़कें। और सड़कों क्या हो गया? त्रियक रूप। बोलो बेटा बात समझ में आई? तो ये क्या कहलाते हैं? इसके त्रियक रूप। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे बेटा, और वो है एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो बेटा, जो जिसके भी अंत में ई ओ बड़ी ई आए, ई ओ बड़ी ई आने का मतलब पता आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम? इकारांत हो। इकारांत, अब आप समझेंगे सर इकारांत उकारांत क्या है? तो देखो जिनके आखिरी में छोटा आ आए अकारांत, बड़ा आ आए आकारांत, छोटी ई आए इकारांत, बड़ी ई आए इकारांत, छोटा ऊ आए उकारांत, बड़ा ऊ आए उकारांत, ये कहलाती बेटा आकारांत इकारांत। देखो जैसे हमने एक शब्द लिखा प्यारी बेटा, देखो ये क्या लिखा? रोटी। क्या लिखा? रोटी। अगर टा में बड़ी ई का विच्छेद करें तो देखो टा हलंत वाला प्लस बड़ी ई, यानी लास्ट में क्या है? देखो बड़ी ई, तो ये इकारांत हो गया। बात समझ रहे ना? ये कहलाता है इकारांत उकारांत। अगर ऊ आया लास्ट में तो उकारांत, बड़ा आया तो आकारांत। समझ रहे ना? तो देखो जब ई और बड़ी ई आए तो यहाँ लगाती, जैसे रोटी का रोटियाँ, ठीक है, नदी का नदियाँ, बुराई का बुराइयाँ। ऐसे देखो जब ई आए तो भी यहाँ लगाती, गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, डिबिया का डिबियाँ। उसके बाद बेटा अगर आखिरी में अंत में देखो आय या बड़ा आय, तो ए या ए लगा के करते, गेंद का गेंदें,
कलम का कलमें, आँख का आँखें, लड़का का लड़के, कमरा का कमरे, इच्छा का इच्छाएं, लता का लताएं, भाषा का भाषाएं, गधा का गधे और पैसा का पैसे। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते देखो, उकारांत हो यानी छोटा बड़ा लास्ट में तो ये लगाते, बधु का बधुएं, धातु का धातुएं और वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं। तो ऐसे बनाते हम एक वचन के क्या बेटा, बहुवचन। अब अधिकांश जो पेपर में कई बार चीजें आई हैं हम उनकी तरफ बढ़ते हैं प्यारे बेटा, ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, सदैव जो हमेशा एक वचन में रहते, क्या क्या होता है एक वचन, ध्यान से सुन लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहेगी, जैसे राम, ताजमहल। द्रव्यवाचक संज्ञा जो पदार्थ होता ना उसको बोलते द्रव्यवाचक, दूध, घी, तेल। ये वो द्रव्य नहीं है, वो ठोस द्रव गैस के बीच वाला द्रव्य वाला है ये बेटा, है ठीक है। तो बताओ देखो, दूध, घी, तेल है, ये द्रव्यवाचक जो संज्ञा वो काय में रहेगी, जल्दी बताओ, एक वचन में। भाववाचक संज्ञा है ना, जो भी भाव निकल के आएगा, क्रोध, प्रेम, प्यास, ये भी काय में रहेंगी, एक वचन में। अब कुछ शब्द सदैव एक वचन रहते, उनको काफ़ी बार एग्जाम में वही पूछते, उन्हीं को फोकस करना है बेटा। देखो, जनता, तांबा, लोहा, सोना, वर्षा, हवा, आग, सामग्री, दया, क्षमा, छाया, पानी, ये सदैव कैसे रहते बेटा, एक वचन। उसके बाद देखो, सदैव जो बहुवचन रहते उनकी ओर बढ़ते अपन, जैसे प्राण है ना, ये तो क्या कहते, प्राण निकल गए, यही बोलते ना बेटा अपन। हस्ताक्षर, हालचाल, क्या हालचाल हैं आपके, समाचार, समाचार आ गए। प्रजा, ये हमेशा बहुवचन रहेंगे बेटा, है ना, ये सदैव बताओ कैसे रहेंगे, ये रहेंगे बहुवचन। उसके बाद देखो बेटा आगे, दाम, लोग, बाल, अक्षत, केस, तेवर, होश, दर्शन, आंसू, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, अनेक, रोम, रोंगटे और जितने भी आदर सूचक शब्द हैं बेटा वो भी काय में आते हैं आपके, आदर सूचक शब्द बहुवचन में। जैसे आप कहते पिताजी आ रहे, गुरुजी आ रहे, ये थोड़ी ना कहेंगे पिताजी आ रहा है, क्या कहते, पिताजी आ रहे। और देखो, जिन शब्दों में वर्ग लगा हो, वृंद लगा हो, गण लगा हो, लोग लगा हो, जन लगा हो, है ना, ठीक है बेटा। तो जैसे भक्तजन, भक्तगण। अब देखो बेटा, तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके, बहुवचन। तो प्यारे बेटा, आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। आज की श्रृंखला थी अपनी वचन की, जिसमें हमने बताया संख्या में एक का बोध हो एक वचन, एक से ज़्यादा का क्या कहलाते हैं, बहुवचन। कुछ सदैव एक वचन रहते, बहुवचन रहते, ऐसे शब्दों को भी हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बेटा।